स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम जी, आरक्षण पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपकी चैनल को स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आरक्षण के बाद मैं यही कहूँगी कि देश की आज़ादी के लिए, देश जब आज़ादी के लिए राजपूत और ब्राह्मणों ने मर मिटे, धर धर कटे, हर घर कटे, खास करके ये प्रमाण आपको मिलेगी राजस्थान की गलियों से। क्षत्रियों के खून से राजस्थान की गली गली खून से सिंची हुई है। रणभूमि में क्षत्रिय वीरांगना खास करके 12 साल के बच्चों तक की भी नहीं छोड़ी, तिलक लगा के रणभूमि में भेज दी युद्ध करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए। हर स्वर्ण ने जाकर देश के लिए जाकर कट गए, मर गए, देश के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत बड़ी बलिदान दिए, जान जाकर दिए, जान भी दे दिए। और देश के नेताओं ने उसे पुरस्कार में किया दिया स्वर्णों को। जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन के जनरल बोगी में भर दिया गया स्वर्णों को कि दब के कुछ के मर जाओ, दब के कुछ के उसी में मर जाओ। जिन्होंने रणभूमि को कभी देखा नहीं, रणभूमि में कभी गया नहीं, उनको कहाँ रखा गया? एसी में, रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन की एसी बोगी में उनको रखा गया। यही तो हम आरक्षण पे कहेंगे कि जिन्होंने आरक्षण के लिए मर गया, कट गया, इतनी बड़ी बलिदान दिया, उसके लिए हमारे देश के मंत्री ने क्या किया? जनरल बोगी में डाल दिया। लोगों का कहना है, जो एसटी और अति पिछड़े लोग हैं, कि हम लोगों को स्वर्णों ने दबा करके रखा कई हजारों वर्षों से, इसके आधार पर अंबेडकर जी ने हम लोगों को आरक्षण दिया। इस पर आपको क्या कहना? अच्छा, एक बात बताइए, जब स्वर्णों ने एसी एसटी वालों को दबा के रखे होते तो फिर ये तो इतिहास भी गवाह है कि स्वर्णों ने अपना जान जाकर क्यों गंवाया। बच्चा बच्चा जाकर अपना जान किसके लिए गंवाया? अपने लिए गंवाया था, देश के लिए गंवाया था ना। देश के लिए भी 12 साल के बच्चे भी नहीं बाँचे, उनकी माँ तिलक लगा के रणभूमि में देश के लिए भेजी थी, स्वयं के लिए नहीं। क्या उस देश में जो एसी एसटी वाले लोग नहीं रहते हैं? इस भारत देश की भूमि पर वो लोग नहीं रहते हैं? ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि ये भी सत्य है कि स्वर्णों ने अपना भूमि देकर एसी एसटी वालों लोगों को बचाया, बसाया, उन्हें सुरक्षा दिया। और किस आधार पे, किस मुख से लोग कहते हैं कि हमें स्वर्णों ने दबाया है? ये पूरा इतिहास गवाह है कि स्वर्णों ने अपना बलिदान देकर देश को बचाया है। और इस देश में क्या एसी एसटी वाले लोग नहीं रहते हैं? ये गलत बात है, ये राजनीतिक स्टंट है। ये राजनीति करने के लिए ऊंच नीच भेदभाव, कभी ऊंच नीच ऐसे कर करके दिखाया जाता है। और सत्य तो जो है पूरा इतिहास गवाह है, बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने ऐसा कहता है वो भी जानता है। ये बताइए कि आरक्षण में मुख्य भूमिका अंबेडकर जी का रहा या वीपी सिंह का रहा? अंबेडकर जी का देखिए, सबसे पहले तो मुख्य भूमिका वही उन्हीं का रहा। भले जब वीपी सिंह आए तो मंडल आयोग का गठन किए, परेशानी पहले से चलती आ रही थी और परेशानी को विशेष रूप से और बढ़ावा देने वाले वीपी सिंह हैं, जिस समय मंडल आयोग का गठन किए। उस समय से स्वर्ण समाज की स्थिति और भी खतरे में पड़ गई और आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। और ये भी कहा जाता है कि छुआछूत के आधार पर ही आरक्षण दिया गया था। क्या छुआछूत लोग दबा कर रखे या छुआछूत के बहाना मंदिरों में नहीं जाने देते थे, इस कारण से अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया? क्या सही था? ये बिल्कुल 100% गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई साक्ष्य है आज तक? कोई सबूत है कि किसी ने छुआछूत करता था? कोई सबूत है तो दिखाइए। एसी एसटी वाले लोग, किस किताब में लिखा गया है? कहाँ ये सबूत रखा गया है कि स्वर्णों ने छुआछूत करता है? हमारे पास तो सबूत है, रणभूमि भी सबूत है, इतिहास भी सबूत है, बच्चा बच्चा सबूत है, हमारे बुजुर्ग सबूत हैं।
कि देश के लिए सवर्णों ने लड़ा था और उस देश में सभी जाति के लोग रहते हैं। और जब हम सवर्णों ने जब छुआछूत किए थे तो उनके पास भी सबूत होगा, दिखाए वो सबूत कि कहाँ छुआछूत किया गया उनसे। हमारे ब्राह्मण देवता को लोग बदनाम करते हैं, खास करके जबकि हमारे हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि ब्राह्मण देवता को रखा जाता है। ब्राह्मण किसके घर के भोजन नहीं करते हैं, किसके घर नहीं जाते हैं, दही नहीं खाते हैं, दूध नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं। पूछते हैं किस जाति का है, किस जाति के लोग भोजन बनाया है, किस जाति के लोग सब्जी उगाया है, किस जाति के लोग मिठाई बनाया है, पूछते हैं कभी? ये षड्यंत्र रचा गया है हम लोग को बदनाम करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि हम लोग के हिंदू धर्म में सभी को मंगल कार्यक्रम किया करने की अवसर मिलती है और हिंदू धर्म के सबसे सर्वोपरि कार्य मांगलिक कार्यक्रम होती है। अगर छुआछूत का ऐसा कुछ प्रस्ताव रहता, ऐसा कुछ प्रस्थान रहता, तो जो हरिजन जाति के लोग होते हैं जब हमारे यहाँ विवाह में मंगल कार्यक्रम में आते हैं तो सबसे पहले देखे होंगे आप भी, और ये पूरा हिंदू धर्म जानती है कि जो चमारिन जाति के लोग ढोलक लेके आती हैं मानर पूजने के लिए, तो सबसे पहले ढोलक को छोड़कर हम लोग उस चमारिन को पूजते हैं। हमारे घर की महिलाएं उनकी खोइछा भरती है, मांग भराई करती है, मिठाई से उनकी गोद भरती है, उसके बाद मानर पूजा जाता है। अगर छुआछूत करते तो क्या हमारे घर में, हमारे परिवार में वो परिवेश करती? ये तो कितना सत्य है, कितना गलत है, ये हमारा हर साबुत गवाह है। मुखाग्नि देते हैं लोग। वही बात है कि देखने वाली चीज़ है। ये सभी हिंदू धर्म के लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ छुआछूत किए हैं, कि डोम से अपना पुत्र होते हुए भी और हम में तरने की प्रथा रखी गई है कि डोम की आग से हम हिंदू तर जाते हैं। तो ये पूरा हिंदू धर्म जानती है कि हम लोग किसी से छुआछूत नहीं किए हैं, बल्कि ये राजनीति करके हमारी भाईचारा को, हमारे समाज को, भेदभाव को ये तोड़ा जाता है। वास्तविकता पूरा हिंदू धर्म, और जिसने ये बता रहा है, जिसने ये बताता है ऊंच नीच की, ये सवर्णों ने हमने से छूत-छात किया है, ऊंच नीच किया है, वो भी जानता है कि सवर्णों ने ये देश के लिए क्या किया है, SC ST वाले लोग के क्या किया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आपने स्वर्ण क्रांति सेना का जो आपने नाम रखा है, स्वर्ण क्यों रखा, दूसरा कोई नाम क्यों नहीं है? स्वर्ण से ही साबित होता है कि आप मतलब बहुत बड़े हैं, गरीबों की पार्टी नहीं है, बड़े लोगों की पार्टियां हैं। स्वर्ण मतलब ये होता है, इसका पता? अच्छा ये बताइए, स्वर्ण किस चीज़ से बड़े हैं? मैं पूरे जितने सवाल उठाते हैं पूरे उन सवाल से पूछती हूँ कि स्वर्ण आखिर किस आधार पे बड़े हैं, कैसे बड़े हैं वो? जिन्होंने अगर ऐसा सवाल किया होगा कि ये बड़े जाति के लोगों का है, तो बड़े जाति आखिर किस आधार पे बड़े हैं, कैसे बड़े हैं वो? मैं उनसे सवाल करती हूँ कि जिन्होंने ये पूछता है कि ऊंची जाति का है, तो सबसे पहले उनसे मेरा ये सवाल है कि स्वर्ण किस आधार पे बड़े हैं, कैसे बड़े हैं वो? मुझे ये जवाब मिलना चाहिए कि किस आधार पे वो बड़े हैं। और स्वर्ण के बाद आपने जिन्होंने, जैसे कि आपने हमसे सवाल किए कि स्वर्ण ही क्यों रखा गया, तो मैं जवाब देती हूँ कि इस संगठन का नाम रखा गया है राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना। तो राष्ट्रीय का उद्देश्य हुआ कि राष्ट्र मेरा सर्वोपरि, राष्ट्र मेरा सर्वोपरि, सर्वप्रथम हमारा ऊंचा रहे मेरा राष्ट्र। जो भी हम करेंगे अपने राष्ट्र के हित के लिए और विकास के लिए, तो सर्वोपरि मेरा राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्रीय। और स्वर्ण युग का निर्माण करने के लिए कि ये भारत है, यहाँ सभी भाईचारा एक समान रहेंगे, यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, एकता रहे, समानता रहे, ये स्वर्ण युग का निर्माण करने के लिए स्वर्ण लगाया गया है। और क्रांति का उद्देश्य हुआ कि क्रांति फिर से आएगी, आएगी क्रांति। और सेना का उद्देश्य हुआ कि हम समाज की सेवा, समाज की कठिनाइयों में, समाज के परेशानियों में, जहां हमारी समाज परेशानी में रहेगी तो हम लोग सैनिक के रूप में तत्परता के रूप में वहां हाजिर रहेंगे और अपना समाज की सेवा एक सैनिक के रूप में करेंगे। आरक्षण किस आधार पर दिया जाए? हाँ, हम और हमारे राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का उद्देश्य है कि बल्कि जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिले। क्योंकि जाति गरीब नहीं होती है, व्यक्ति गरीब होते हैं, और गरीब हर जाति में लोग हैं, इसलिए गरीब को आरक्षण मिले, बल्कि कोई जाति का नहीं। और ख़ास करके कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में,
तो बिल्कुल कतई भी आरक्षण नहीं चाहिए। कि जो परिश्रम करे, जो योग्य बच्चा हो, उसे विशेषता मिले, और स्वास्थ्य में जो बीमार है भाई उसे इलाज होनी चाहिए। क्या आरक्षण हटा देना क्या विकल्प नहीं हो सकता? ये तो अति उत्तम की बात होती अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताई कि देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी सवर्णों ने दिया है। 12 साल के बच्चों को भी माँ ने उसकी नहीं छोड़ी, रणभूमि में युद्ध करने के लिए तिलक लगाकर भेज दिया करती थी। और उस सवर्णों को ट्रेन की जनरल बोगी में रखा गया कि दब के कुछ के भीड़ से भाड़ से उसी में दब के मर जाओ। जिन्होंने कभी रणभूमि को देखा नहीं, कभी रणभूमि में गया नहीं, उसके लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो मैं आज भी आग्रह करती हूँ प्रधानमंत्री से कि आप तो एक होनहार प्रधानमंत्री हैं, वास्तव में देश के योग्य प्रधानमंत्री जब हैं तो उचित क्या है, आपको अब आरक्षण हटा देना चाहिए। जिस देश में प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, ये लोग पिछड़ा से, दलित से, विश्वास के साथ जानती हूँ ऐसा ही होगा। अगर सुचारू रूप से चले तो बहुत अच्छी बात है कि हम सवर्णों का शायद विकास हो, शायद राहत की सांसें मिले। लेकिन मैं यह टूट विश्वास के साथ जानती हूँ कि ऐसा तो 2011 में भी लगा था, लेकिन 90% स्वर्ण समाज के लोग जानते भी नहीं हैं कि स्वर्ण आयोग भी लगा था। और लगा भी था तो कब सर्वे हुआ, कितना हम लोग को सुविधा मिला, हम लोग का कौन सी सुविधा मिला, स्वर्ण आयोग से हम लोग को कोई सुविधा मिला? केवल वोट बैंक के लिए किया गया है। सिर्फ वोट बैंक के लिए। इसीलिए मैंने पहले भी बोली कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन के समय लगा है, इसके पहले कहाँ लग रहा था। इलेक्शन के समय स्वर्ण आयोग लगा है, फिर समाप्त हो जाएगी, फिर आप लात मार के उसी जगह। सभी पार्टियां आरक्षण का तो बढ़ावा ही दे रहे हैं, तो फिर आखिर जनता वोट कहाँ देगी? आपका उसमें क्या विचार होगा? उन लोगों को क्या कहेंगे, क्या करें? देखिए, जनता बढ़ावा जिसको मिल रहा है वो लोग दे रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो तो चिल्ला ही रहे हैं, वो तो रो ही रहे हैं, वो तो परेशान है ही। जिसको मिल रहा है वो बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो कहाँ कोई स्वर्ण कहता है कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो परेशान है। आखिर आरक्षण कैसे हटेगा? ये तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका ये केंद्र की चीज़ है, तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की ये मुख्य भूमिका है कि अगर प्रधानमंत्री जी एक बार इस पर उचित निर्णय करें तो वहाँ से हट सकता है। इसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? इसके लिए अगर नहीं हटता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना रोड पे आएगी, आंदोलन करेगी, क्योंकि जो अधिकार हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपना खून बहाया है, देश के लिए बलिदान दिया है, और हमें ही अपने सभी अधिकारों से वंचित किया गया। कहा तो जाता है कि आज़ाद भारत है, लेकिन इसी आज़ाद भारत में हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हमें सभी सुविधाओं से जब वंचित किया गया है तो हम कहाँ आज़ाद हैं? तो आप सुन रहे थे स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह जी का, जिन्होंने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, और इन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण यदि खत्म नहीं किया गया तो हम सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार तैयार रहे।